मानो चिड़िया को दाना लेने के लिए जंगल में जाना था और तभी कुकू मानो से कहता है, अरे माँ, मुझे भी दूसरे जंगल एक ज़रूरी काम के लिए काफ़ी रोज से ही जाना था। जब तक आप दाना लेकर वापस लौटोगी मैं भी वहाँ से लौट आऊँगा। ठीक है कुकू, तो तुम भी अपना ज़रूरी काम कर आओ। जब तक तुम आओगे तब तक तो मैं दाना लेकर वापस लौट ही आऊँगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो दाना लेने के लिए वहां से उड़ती है और मानो के जाने के बाद कुकू भी अपना जरूरी काम करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ उड़ता है। बहुत समय तक दाना ढूंढने के बाद भी मानो चिड़िया को तो कहीं पर भी दाना नहीं मिलता है। लगता है आज दाना ढूंढने के लिए मुझे पहाड़ों की तरफ जाना होगा। जल्दी से वहां जाकर दाना लेकर आ जाती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से पहाड़ों की सीमत में उड़ने लगती है ताकि जल्दी से दाना ढूंढ पाए और जल्द ही मानो चिड़िया को वहां पर दाना भी मिल जाता है। मानो चिड़िया तो वह दाना लेकर जल्दी से उड़ती है, लेकिन तभी मानो चिड़िया को एक आवाज आती है जिसे सुनकर मानो चिड़िया रुक जाती है और आवाज की सीमत में बढ़ती है। वहाँ घोंसले में तो एक नन्हा चील है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये नन्हा चील यहाँ अकेला क्यों बैठा है। मानो चिड़िया तो उस नन्हे चील के पास जाकर बैठती है और नन्हा चील भी मानो चिड़िया को देखकर उसे बताता है कि कल ही उसकी माँ एक हादसे में मर गई। नन्हा चील तो बहुत ही ज्यादा भूखा था और वो मानो चिड़िया को ये बात बताता है। ये लो नन्हे चील, मेरे पास इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दाना खाकर तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। मानो कि इतना कहते साथ ही नन्हा चील तो जल्दी से मानो का दिया हुआ सारा का सारा दाना ही खा लेता है और कहता है, आंटी आंटी, मुझे यहाँ पर अकेले बहुत ही ज्यादा डर लगता है। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर में लेकर जा सकती हो। नन्हे चील की ये बात सुनकर मानो चिड़िया तो उससे कहती है, ठीक है नन्हे चील, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घोंसले में ले जाऊंगी और अपने बेटे की तरह ही पालूंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो चील को अपने साथ लेकर वहां से उड़ती है। कोको अपनी मम्मा के साथ उस छोटे चील को देखकर मानो चिड़िया से ऐसे कहता है, मम्मा मम्मा, आपके साथ ये नन्हा चील कौन है और आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। ये तो हमें ही एक दिन खा जाएगा। नहीं कोको बेटा, ये नन्हा चील कोई अनजान नहीं बल्कि आपका भाई है और आज से आप दोनों को इस घोंसले में इकट्ठे ही रहना होगा। क्या मामा, आप बिल्कुल सच कह रही हो। क्या एक चील और एक चिड़िया भी कभी भाई भाई हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मजा आएगा। उसके बाद से चील और कोको की तो दोस्ती हो गई थी और अब से वो दोनों भाइयों की तरह ही रहने लगते हैं। मानो भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कोको भैया, चलो हम दोनों जंगल खेलने के लिए चलते हैं। हाँ चील मेरे भाई, चलो जल्दी से हम जंगल चलते हैं और आज तो वहाँ जाकर मजे मजे के खेल भी खेलेंगे। कोको के इतना कहते साथ ही चील और कोको तो जल्दी से जंगल में खेलने के लिए उड़ते हैं। कोको भैया, आप ही कोई खेल सुझाओ, क्योंकि मुझे तो एक ही खेल पसंद है और वो है खुले आसमान में उड़ना। दोस्तों, ये कहानी आगे जाकर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आपने अभी तक भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें। जी मेरे भाई, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब जंगल के सब पक्षी ही मुझे मारा करते थे और बहुत तंग करते थे। कोको की ये बात सुनकर राजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, कुक्कू के बच्चे, तुझे तो मैं देखना कैसा मजा चखाऊंगा। इस चील के दम पर ही तू उड़ता फिरता है। अगर इस चील से तेरी दोस्ती टूट जाए तो फिर देखना तेरा क्या होता है। दोनों भाई तो जल्दी से उड़ने का कंपटीशन करने लगते हैं, लेकिन इस बार के मुकाबले का विजेता तो और कोई नहीं बल्कि नन्हा चील ही था। खेलते हुए तो कोको और चील को बहुत ही समय बीत चुका था। दूसरी तरफ उनकी माँ मानो चिड़िया घोंसले में उन दोनों का खाने के लिए इंतजार कर रही थी।
कोको और चील को तो घोंसले से गए काफी समय बीत चुका है। कहीं मेरे दोनों बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, मैं जाकर देखती हूँ। अरे माँ, अब तो डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब से चील हमारी जिंदगी में आया है जंगल के सब पक्षी ही हमसे डरने लगे हैं। जी मामा, कोको भैया कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अब आप जल्दी से हमें खाने के लिए दाना दे दें, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। ये देखो कोको और चील, मैंने तुम दोनों के आज पसंदीदा चावल बनाए हैं, ये तुम लोगों को बहुत भाते हैं ना। मानो के इतना कहते साथ ही वो दोनों जल्दी से अपना दाना भी खाने लगते हैं। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद अब तो कुकू और चील का प्यार और भी गहरा हो चुका था और कुकू जो भी खाता अपने भाई चील के साथ बांटता। अरे भाई कोको, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी माँ का पूरा प्यार भी नहीं मिल पा रहा, आधा प्यार तो वो चील ही ले लेता है। हाँ राजू, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखना अब कैसे मैं उस चील को अपनी और अपनी माँ की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंकता हूँ। ऐसे कोको राजू कौवे की बातों में आ जाता है और उसके मन में अपने भाई चील के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब तो कोको चील के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता था और एक दिन कहता है, देखो माँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चील मेरा भाई नहीं है और अब मैं इस चील के साथ इस घोंसले में मजीद नहीं रह सकता। आप इसको यहाँ से निकाल दो। कोको भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपका नन्हा सा छोटा भाई चील हूँ और आप तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो ना। नन्हा चील तो कोको को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोको तो उसकी एक बात नहीं सुनता। देखो माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कोको भैया यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं चील मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। देखना कोको को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर हो ही जाएगा। ऐसे ही जंगल में कुछ साल भी बीत जाते हैं, लेकिन इन सालों के दरमियान कोको और चील में बहुत फासला आ गया था। अब तो कोको चील के साथ बिल्कुल भी बात ना करता और अकेला ही घूमा करता। भूरे मेरे दोस्त, अब तो मैंने इन दोनों भाइयों में इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि अब हम इस कोको को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। चलो तुम मेरे साथ चलो। हाँ राजू मेरे दोस्त, क्यों नहीं, देख तो सही, मैं ये डंडे भी अपने साथ ले आया हूँ। आज इसी के साथ देखना इस कुकू को खूब मारेंगे। वाह भूरे मेरे दोस्त, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ना जाने कितने ही सालों से इस दिन के इंतजार में कर रहा था। चलो अब जल्दी से चलते हैं। इतना कहते साथ ही वो दोनों दोस्तों जल्दी से कुकू को मारने के लिए वहां से उड़ जाते हैं। भूरे देख तो सही, आज ये कुकू हमें अकेला मिल गया। आज इसको मिलकर इतना मारेंगे कि इसी की शक्ल ही बिगड़ जाएगी। चलो जल्दी से अपना डंडा उठा। अरे राजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने अपने भाई चील का साथ छोड़ा था। देख तो भूरे मेरे दोस्त, ये कुकू कितना पागल है। मेरे कहने पर इसने अपने प्यारे भाई चील को छोड़ दिया, जो इसका इतना ख्याल रखता था। राजू और भूरा तो इतना कहते साथ ही कुकू को बेरहमी के साथ मारने लगते हैं और उसका बहुत खून भी निकल रहा था कि तभी वहां पर उड़ता हुआ चील भी आ जाता है। राजू और भूरे, तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे भाई को मारा। देखना अब मैं तुम लोगों का क्या हश्र करता हूँ, आज तो तुम बचोगे नहीं। ये क्या भूरे मेरे दोस्त, ये चील तो यहाँ पर आ गया। चल अब जल्दी से यहाँ से भाग निकले, इससे पहले कि चील हमें यहाँ पर ही जिंदा मार डाले। ये सब कुछ तो तुम्हें मेरे भाई को मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम्हारे आने वाली सब पुश्तें भी उस हश्र को याद रखेंगी। तुम देखो जरा। चील के इतना कहते साथ ही राजू और उसका दोस्त तो वहां से भाग जाते हैं। इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन कोको भैया पहले आपकी बहुत ज्यादा चोट आई है, इस पर थोड़ी सी मरहम पट्टी करवा लाता हूँ। कोको की मरहम पट्टी करवाने के बाद चील कोको को वापस अपने घोंसले में ले जाता है और बिना कुछ कहे चुपके से ही वहां से उड़ जाता है। लेकिन उसका सामान देखकर कोको को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो अपने भाई चील को मनाने के लिए जल्दी से वहां से उड़ जाता है।
और कोको अपने भाई से जाकर माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि अगर वो उसे भाई समझता है तो जंगल छोड़कर ना जाए, और चील भी उसकी बात को मान लेता है क्योंकि वो तो कभी भी अपनी माँ और भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही जंगल में कुछ साल भी बीत जाते हैं और इन सालों के दरमियान कोको और चिल का प्यार तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही था और वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगता है।